कीर्ति रुदन कर रही है बेटी। आखिया खोलो नितमो से बोलो, मैया रही जगाई रे। तेरे बिना ओ मेरी बिटिया दे ही जान गवाई रे। लाड़ो मैया धीरे धीरे कहे कि बिटिया मुख से बोलो ना। आज जैसे ही मैया कीर्ति रुदन कर रही है अपनी बिटिया को खड़ग में लेकर के, महाराज ब्रजभान सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। राधा को अच्छे अच्छे डॉक्टरों से बुला करके इलाज करवाया पर राधा ठीक नहीं हुई। वैद्य को लोग बुलाया गया, चलो देखो मेरी बिटिया का झाड़ फूक करो, हो सकत कोई भूत प्रेत पकड़े हो। लेकिन राधा कि क्या था कि उसके है प्रेम रोग, कोई दवा तो कराओ। उसके है प्रेम रोग, कोई दवा तो कराओ। जाओ 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 उसके वैद्य को बुलाओ, जाओ जाओ जाओ। जैसे ही राधा उस खड़ग में बेहोश पड़ी थी, मैया ने देखा कि मेरी बिटिया को ठीक करने के लिए चाहे जहां से डॉक्टर लेकर के आओ, मिली राधा ठीक मिलनी चाहिए। जब भैया सब डॉक्टर आए, गाला वाला लगा, दवा दुआ दे के चले जाए, पर राधा कोई फायदा नहीं। एक विशाखा नाम की उसमें सखी थी, वो बड़ी ही चतुर थी, बहुत ही चालाक थी। वो सोचने लगी मैं जानती हूँ इसका इलाज कौन कर सकता है। और वहां से खड़ग से उठी और दौड़ती हुई मैया यशोदा के घर आई। बोली माँ क्या हुआ? अम्मा जो तुम्हारे घर में एक राधा नाम की बिटिया आवत रहा है, वो उसको किसी कालिया नाग ने डस लिया। क्या कालिया नाग ने डस लिया? तो जाओ जाके इसका इलाज करवाओ, यहाँ पे क्या कर रही हो? बोली मैया यही तो समस्या है कि सब बैठ डॉक्टर देख दाख के चले गए पर राधा ठीक नहीं हुई। तो बोली हमारे घर में कौन सा डॉक्टर बैठा जो आई हो तुम? तुम्हारे घर में तो बड़ा का डॉक्टर बैठा, वही राधा ठीक कर सकता है। मैया ने कहा क्या बोलना चाहती हो तुम? कहा सुनो कि बारो कान्हा गुणवारो है, माँ तुम्हारे कन्हैया को जादू टोना बहुत आता है। बारो कान्हा गुणवारो है, जो दूटो नाम न्यारो है। माँ भेज वायदे मैया कान्हा को राधा को डसी गो कार मैया ने कहा मेरा कन्हैया इतना छोटा सा कन्हैया, हमार कन्हैया जादू टोना कब से करेला? हम जनता ना है, तुमका पता है? कहन मैया अगर तेरे को विश्वास नहीं तो अपने लड़के से ही पूछ ले। कन्हैया को आवाज लगा, कन्हैया आंखों को मिलमिलाते हो ये बाहर है। बोले मैया क्या बात है? कहली बात क्या? ये विशाखा कह रहे कि तू जादू टोना कर लेता है। अब कन्हैया सोच रहे हैं तब ना आप फंसे न। अब जो कहते हैं कि नहीं कर पाते तो राधा मर जाएगी उधर, और अगर कहते हैं कि कर लेते तो मैया कहेगी कहाँ से सीखी तुमने?
अब कन्हैया सोच रहे हैं कि हम का एको मंत्रों नहीं आवते, और विशाखा बता रहे जादू टोना कर ले, तब क्या करें। सोच रहे भगवान ने विचार किया है, बोले मैया हाँ धनुक बहुत कर लेते हैं। मैया ने कहा तो ठीक है, इस विशाखा के साथ में जा, राधा को किसी कालिया नाग ने डस लिया है, जाओ उसकी तबीयत को ठीक करके आ। अब विशाखा ने कन्हैया की कलाई पकड़ी और घसीटती हुई ले गई खड़ग में। चलो तुझको बताऊंगी, मेरी राधा को बीमार करके भी यहाँ पे भाग करके आया। और जैसे कन्हैया वहां पर पहुंचे, देखा राधा बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी। कन्हैया ने कहा है विशाखा एक काम करो, एक लोटे में जल ले आओ। विशाखा ने ला करके दिया। और कुछ, और 2 नींबू की छींटा ले आओ। विशाखा ने ला करके दिया। कन्हैया और कुछ, बोले नहीं। और नींबू की छींटा को जल में डुबा करके कन्हैया ने 3 बार राधा के आसपास चक्कर लगाए और कान में कही राधा उठ जा, मैं आ गया हूं। और जैसे इतनी बात कही राधा की आंखें खुल गई। भगवान ने कहा राधा एक बात बताओ, कि प्रभु ने पूछा अब हालत क्या। भगवान ने कहा राधा तुम्हारी तबीयत कैसी है। राधा ने कहा अच्छा। प्रभु ने पूछा अब हालत क्या, बिटिया बोली तुम ही जानो। तुम ही दर्द देते हो, तुम ही पूछते हो। हरि ने पूछा अब दर्द कहाँ, हरि ने पूछा अब दर्द कहाँ, बिटिया बोली तुम पहचानो। भगवान ने कहा राधा मेरी तरफ देखो। राधा ने कहा तेरी तरफ देखा तभी तो यह दशा हो गई। प्रभु ने पूछा इसका मतलब, प्रभु ने पूछा इसका मतलब, बिटिया बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछा अब दर्द कहाँ, हरि ने पूछा अब दर्द कहाँ, लाड़ो बोली तुम पहचानो। भगवान ने कहा राधा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। हरि ने पूछा अब हालत क्या, बिटिया बोली तुम ही जानो। प्रभु ने पूछा अब दर्द कहाँ, बिटिया बोली तुम पहचानो। बड़े सेठ बने तो तुम्हें दर्द दे पर तो क्या तुम्हें पूछ रहे हो। राधा ने कहा ऐसी बात नहीं श्याम, लेकिन जानते हुए अनजान मत बनो। अंदर ही अंदर भगवान को भी प्रेम था, लेकिन कभी कोई जाहिर कर पाता है, कभी कोई नहीं जाहिर कर पाता। किसी कवि ने कहा है कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, जिस प्रेम को आप निभा नहीं सकते उसको करने से कोई मतलब नहीं। कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, और एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। रेत पर
रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। राधा बोली मैं तो कुछ नहीं जानती थी कि प्रेम क्या होता है। मैं तो पतझड़ था तुमने निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती के लेकर मुझे किया। ऋतु बसंती ऋतु बसंती को लेकर तुम्हें क्या किया। प्रेम करना है, प्रेम करना है तो प्रेम करना है, समझो ये बातें मेरी। राधा बोली श्याम अगर तुम प्रेम करना जानते हो तो निभाना भी जानो। प्रेम करना है समझो ये बातें मेरी, मेरे तरह तुम ऐसा नहीं ना किया। श्याम बंद की आंख तो तुम कन्हैया दिखे, और तुमको एक लोगों से तो प्रेम है नहीं। भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं। भगवान ने कहा राधा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रही हो मेरे, मैं हर इंसान के हृदय में रहता हूँ, हर इंसान से मुझे प्रेम है। बंद की आंख तो तुम राधा दिखी, खोल करके जो देखा तुम रुक्मणी दिखी। प्यार करना, प्यार करना निभाना मेरे बस नहीं, प्यार करना निभाना मेरे बस नहीं। इतनी बातों को राधे समझ जाइए। जैसे ही राधा वहां पर बैठी थी, जैसे कन्हैया ने देखा, प्रभु ने पूछा अब हालत क्या। बिटिया बोली तुम ही जानो, हम कुछ नहीं जानते। तो भगवान ने एक प्रण किया उसी समय। क्या? राधा का प्रेम अपने प्रति इतना देख करके भगवान ने राधा से कहा एक वरदान मैं तुमको दे रहा हूं। क्या वरदान तुम्हें मैं देता हूं? तुम्हारा इतना प्रेम देख करके अपने प्रति राधा आज मैं गदगद हो गया हूं। तुम्हें वरदान ये दे रहा हूं, जो पद लक्ष्मी और सीता का सृष्टि से चला आ रहा है वही पद आज से तुम्हारा होगा। मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम चलेगा। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। भैया प्रेम भूख न जाने झूठा भात और नींद न जाने टूटी खाट। ओ भैया एक बात और बताई गई है विद्वानों के अनुसार, प्रेम ये किसी उम्र को नहीं देखता है कि आप किस उम्र में चल रहे हैं, और किसी जाति को भी नहीं देखता है कि कौन सी जाति के आप हैं। ये प्रेम किया नहीं हो ही जाता है। भैया जब भगवान श्याम सुंदर राधा को वरदान दे करके वहां से गवनित हो जाते हैं,
इधर अपने महलों को चले आए। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है। एक दिन की बात है, भगवान कहने लगे मैया एक काम करो, लोग कहते हैं कि हम चोरी करते हैं, तो क्या हम चोर हैं? मैया ने कहा बिल्कुल तू चोर है, इसमें कोई शक है। तो मैया ये एक बात बताओ, अगर मैं सखियों के घर माखन खाने नहीं जाता तो वो परेशान होती हैं कि कन्हैया आज आए नहीं, और अगर जाता हूं तो वो नहाने लेकर के मेरे घर को आती है, आपसे कह करके हमको पिटवाती है। मैया ने कहा तू जाने, तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। भैया कन्हैया मैया से बातें कर रहा था, तब तक मनसुख आए, बोले भैया एक काम करो, ये सब बातें चीतें होती रहेंगी, अपना खेल खत्म हो गया। कन्हैया ने कहा रुक जाओ, अगर माँ को पता चला ना कि मैं सच में चोरी करने के लिए जाता हूँ तो एक बार छूट चुकी है, दोबारा नहीं छूटेंगे। भैया दामा ने कहा एक काम करो, ये चोरी करना बिल्कुल छोड़ दो, ये चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। और भैया जिसके दांत निकल आते हैं ना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, फिर वो बैठने का नाम नहीं लेते इतनी जल्दी। मन मतंग मानत नहीं जब तक खता न खाएं, और बिगड़ी बात बनत नहीं चाहे लाखों करो उपाय। तो भैया बताया गया है, जब कन्हैया मैया से कहने लगा, मैया बोली ठीक है